हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मंदिर लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है ना बाबू चौथा मॉडल पेपर है। इससे पहले 3 मॉडल पेपर करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो बाबू इस वीडियो को जो है ना प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ताकि जितना जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना जो बार बार बोर्ड एग्जाम में जो है ना बाबू पूछा जाता है, वही सब प्रश्न करवाए हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ताकि जितना प्रश्न जो है ना जो अति महत्वपूर्ण, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाए हैं। उससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं है बाबू। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर ये सब का जो है ना आप लोग अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं बाबू, तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। तो बाबू जो है ना आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ताकि क्लास खत्म होने के बाद जो है ना आपको पीडीएफ जो हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप टेलीग्राम को बाबू अवश्य ज्वाइनिंग कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइनिंग हो जाइए। इस वीडियो को जो है ना नोटिफिकेशन में दोनों का लिंक दे दिया जाएगा बाबू। आप लोग जो है ना दोनों में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ताकि क्लास खत्म होने के बाद जो है ना आपको पीडीएफ मिल सके। तो आप लोग जो है ना बाबू जितना प्रश्न अभी करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा। ताकि जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वही सब करवा रहे हैं बाबू। जो इतना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना वही करवा रहे हैं। उससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। कि अब आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के जो है ना बाबू लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी में है मलिया। देखिए बाबू अर्धनारीश्वर जो है ना शीर्षक पाठ के जो है लेखक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है ना बाबू जो अर्धनारीश्वर के क्या है बाबू, लेखक है। क्या है? लेखक है। अर्धनारीश्वर के जो है ना बाबू लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ जो है ना बाबू मोहन राकेश क्या है कि मोहन राकेश का जो है ना बाबू लेखक कौन है बाबू, तो सिपाही की माँ। मोहन राकेश क्या है बाबू? सिपाही की माँ। याद रखिए सिपाही की माँ का जो है ना बाबू लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। उदय प्रकाश जो है ना बाबू त्रिच क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश जो है ना त्रिच हो जाएगा। अब जितना बता रहे हैं ना बाबू सभी का जो है ना आप लोग जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपका जो मलियत जो हो जाएगा ना, मलियत जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? मलियत जो है ना बाबू जो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है बाबू? मलियत है। कौन हंसते हुए मेरा अकेलापन के कौन लेखक है बाबू? मलियत है। तो आप लोग जो है ना चारों को अच्छे से याद रखिएगा बाबू। देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जो है ना अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। आपसे पूछेगा जो है ना बाबू जो सिपाही के माँ का जो है ना बाबू लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। उदय प्रकाश जो आपसे पूछेगा जो है ना त्रिच का कौन लेखक है, तो बाबू उदय प्रकाश। अब मलियाज आपसे पूछेगा जो है ना बाबू हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, तो मलियाज है बाबू। ये चारों को आप लोग याद रखिएगा बाबू। चारों जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चारों को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जो है ना उससे ज्वाइनिंग हो जाइएगा ही। ताकि जो है ना आपको पीडीएफ जो है ना प्रोवाइड करवा सके। तो बाबू आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि शीर्षक शिक्षा जो है ना बाबू शीर्षक संभाषण में जो है ना संभाषण के वक्ता कौन है। जो शिक्षा जो है ना बाबू जो शिक्षा जो पाठ से हमारा कौन है, शिक्षा पाठ जो है ना उसका शीर्षक के संभाषण के जो है ना बाबू वक्ता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है जो कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी में कौन है बाबू, नावर सिंह। देखिए बाबू शिक्षा जो है ना शिक्षा क्या, एक संभाषण आपसे पूछेगा शिक्षा क्या है, तो संभाषण याद रखिएगा बाबू। शिक्षा क्या है? संभाषण। इसका जो है ना बाबू जो वक्ता कौन है, तो जो कृष्ण मूर्ति। कौन है बाबू? जो कृष्ण मूर्ति। याद रखिएगा बाबू जो कृष्ण मूर्ति। इसका शिक्षा पाठ का जो है ना बाबू लेखक कौन है, तो जो कृष्ण मूर्ति। सभी को याद रखिएगा बाबू। आपसे पूछेगा जो है ना शिक्षा क्या, तो एक संभाषण है। शिक्षा जो है ना पाठ के जो लेखक कौन है, तो जो कृष्ण मूर्ति। आप देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण। क्या है बाबू? जयप्रकाश नारायण। यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है बाबू, तो जयप्रकाश नारायण। भगत सिंह हंसते हुए मेरा अकेलापन। भगत सिंह क्या लिखा है बाबू? हंसते हुए मेरा अकेलापन। नावर सिंह परगीत और समाज। परगीता और समाज किसने लिखा है बाबू, तो नावर सिंह ने लिखा। परगीता और समाज किसने लिखा है, नावर सिंह ने लिखा है। सभी को आप लोग अच्छे से याद करिएगा बाबू। जितना बता रहे हैं ना सभी को याद करिएगा। पहला क्या है जो बाबू आपसे पूछेगा संपूर्ण क्रांति के जो है ना लेखक कौन है, तो
जयप्रकाश नारायण। भगत सिंह पूछेगा एक लेख एक पत्र के राइटर कौन है, तो भगत सिंह। आपसे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, शिक्षा पाठ के जो है ना लेखक कौन है, तो जो कृष्णमूर्ति नावर सिंह। परगीता और समाज के जो है ना बाबू लेखक कौन है, तो नावर सिंह। सभी को बाबू आप लोग याद रखिएगा, जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, सभी को आप लोग याद रखिएगा बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मलियाज का जो है ना बाबू पूरा नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी में राम सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी में त्रिकोली श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी में है गंगाराम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, जो मलियाज का जो है ना बाबू पूरा नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मलियाज का जो था ना बाबू पूरा नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। मलियाज का जो है ना बाबू पूरा नाम क्या था बाबू, तो भरत जी श्रीवास्तव। मलियाज का जो है ना बाबू कौन सा पाठ का रचयिता, मलिया जो है ना बाबू कौन सा पाठ का रचयिता, आप लोग जल्दी कमेंट करिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि परगीता और समाज किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है आलोचनात्मक निबंध है, ऑप्शन नंबर बी में है जीवनी है, ऑप्शन नंबर सी में है आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी में ललित निबंध। देखिए बाबू परगीता और समाज जो है ना बाबू क्या है, आलोचनात्मक निबंध। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परगीता और समाज जो है ना बाबू क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न जितना बता रहे हैं आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए बाबू। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए बाबू यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं परगीता और समाज। देखिए आपसे पूछेगा जो है ना परगीता और समाज का जो है ना राइटर कौन है यानी लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बाबू नावर सिंह है। कौन है, परगीता और समाज का जो है ना बाबू राइटर कौन है बाबू, तो नावर सिंह। याद रखिएगा कौन है बाबू, नावर सिंह है। तो ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। परगीता और समाज जो है ना बाबू किस विधा की रचना है, तो आलोचनात्मक निबंध है। इसका किसके द्वारा परगीता और समाज जो है ना लिखा गया है, तो नावर सिंह। याद रखिएगा बाबू सभी प्रश्न जितना बता रहे हैं सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए में कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी में भाव प्रधान, ऑप्शन नंबर सी में चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर डी में धर्म प्रधान। देखिए बाबू उसने कहा था कहानी जो है ना बाबू कर्म प्रधान कहानी। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था जो है ना बाबू कहानी जो है कौन किस प्रधान की कहानी है, तो बाबू कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था जो कहानी का जो है ना बाबू लेखक कौन है यानी राइटर कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा बाबू उसने कहा का जो है ना बाबू राइटर कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आप लोग जितना राइटर के नाम बता रहे हैं ना बाबू आप लोग सभी राइटर का नाम याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी में राजेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में मोहन राकेश। देखिए बाबू सिपाही की माँ जो है ना बाबू इसका जो है रचयिता कोई जो पाठ है उसका रचयिता कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन राकेश। कौन हो जाएगा बाबू, सिपाही की माँ की जो है ना बाबू पाठ का जो रचयिता कौन है, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना बाबू आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए बाबू सिपाही का जो है ना माँ का जो है शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है, तो बाबू मोहन राकेश है। आप तो यहाँ इसका जानते हैं बाबू जो बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट जो है ना बाबू क्या लिखा है, तो बातचीत। क्या लिखा है बाबू इसका, बातचीत। इसको भी याद रखिएगा भाई। यहाँ उदय प्रकाश दिख रहा है, कौन दिख रहा है बाबू, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश से क्या लिखा है बाबू, तो त्रिच। क्या लिखा है, त्रिच। यह तीनों को आप लोग याद रखिएगा। देखिए बाबू एक एक प्रश्न को जो है ना 2-3 करके बता रहे हैं कि आपको जो है ना सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग तीनों प्रश्न को याद रखिएगा। सिपाही की माँ की जो है ना बाबू पाठ का रचयिता कौन है, तो बाबू मोहन राकेश। बालकृष्ण भट्ट जो है ना बातचीत लिखा है, और उसने कहा था जो है ना जैसे त्रिच हो गया, त्रिच किसने लिखा है बाबू, उदय प्रकाश। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना आप सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तीनों को याद रखिएगा। उदय प्रकाश क्या लिखा है बाबू, जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट नहीं करते आप लोग कमेंट करते रहिए। उदय प्रकाश क्या लिखा है, त्रिच लिखा है। बालकृष्ण भट्ट क्या लिखा है बाबू, बातचीत। और मोहन राकेश क्या लिखा है बाबू, तो
सिपाही की माँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो है ना बाबू माता पिता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, ऑप्शन नंबर बी में दयंती देवी एवं किशोर लाल, ऑप्शन नंबर सी में गीता देवी एवं मंगनी लाल, ऑप्शन नंबर डी में है प्रभा देवी एवं मंगल राम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है ना बाबू जो माता पिता का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर है मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। क्या है बाबू, मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है ना बाबू माता पिता का क्या नाम है, मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना बाबू क्या लिखा है, तो जूथन याद रखिए। क्या बाबू, जूथन जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा है बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपसे पूछेगा जूथन का राइटर कौन है, तो बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रखिएगा बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भगत सिंह का बाबू जो है ना जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 28 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी में 28 सितंबर 1907, ऑप्शन नंबर डी में 18 सितंबर 1947, ऑप्शन नंबर डी में 10 सितंबर 1940। देखिए बाबू इसका जो है ना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भगत सिंह का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भगत सिंह का जो है ना जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी। इसका जो निधन हुआ था ना बाबू 23 मार्च 1931 ईस्वी। कब बाबू, 23 मार्च 1931 ईस्वी, याद रखिएगा बाबू। क्या था, 1931 ईस्वी, 23 मार्च 1931 ईस्वी में जो था ना भगत सिंह का निधन हो गया था। क्या हो गया था बाबू, निधन हो गया था, याद रखिएगा। अब भगत सिंह जो है ना बाबू जो कौन सा पाठ लिखा है, भगत सिंह का जो है बाबू कौन सा पाठ लिखा है, तो इसको भी आप लोग जल्दी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते। एक लेख एक पत्र बाबू किसने लिखा है, तो भगत सिंह ने लिखा है, याद रखिएगा बाबू। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ओसदा नीरा जो है ना बाबू किस नदी को नियमतम बनाकर लिखा गया है। जो ओ सदा नीरा जो है बाबू वह किस नदी को जो है ना नियमतम बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में गंगा, ऑप्शन नंबर बी में गंडक, ऑप्शन नंबर सी में गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी में यमुना। देखिए बाबू ओसदा जो है ना, ओसदा नीरा जो है ना किस नदी को नियमतम बनाकर लिखा गया, तो गंडक नदी। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कि घाघरा शब्द का जो है ना बाबू ओराव भाषा में क्या कहते हैं, इसको जो क्या होता है क्या कहते हैं ये भी बोल सकते हैं आप क्वेश्चन में। तो घुमा के पूछेगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा बाबू। जो घाघरा शब्द का जो है ना बाबू अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है, याद रखिएगा। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो होता है ना बाबू घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में भारी शरीर का आदमी, ऑप्शन नंबर बी में हल्के शरीर का आदमी, ऑप्शन नंबर सी में भाड़े का मजदूर, ऑप्शन नंबर डी में लड़के लगड़ा शरीर का लगड़ा शरीर वाला जो है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, भाड़े का मजदूर। घाघरा शब्द का जो है ना बाबू ओराव भाषा में क्या अर्थ है, तो भाड़े का मजदूर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी पर्सन का जो है ना बाबू आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी पर्सन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, चंपारण में जो है ना गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी में सरदार पटेल। देखिए बाबू जो है ना चंपारण में जो है ना गांधी जी का जो चमत्कार की जो था ना कथा किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग कमेंट करिए कि जो महात्मा गांधी जो चंपारण किस लिए गए थे और कब गए थे, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करिए। देखिए दोनों का आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करिएगा बाबू, आप लोग कमेंट नहीं करते। महात्मा गांधी जो है ना 1917 में कहाँ गए थे बाबू, चंपारण, नील की खेती के संबंध में गए थे। किसके लिए गए थे बाबू, नील की खेती के जो है ना संबंध में गए थे। कब गए थे, 1917 में गए थे। चंपारण अभी जो आपका जो है ना बाबू बिहार में पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख ले। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू सभी पॉइंट को आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएगा बाबू। आप लोग सभी पॉइंट को कमेंट करते रहिए। 12 में क्या है कि जो
जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर बी में श्यामावती देवी, ऑप्शन नंबर सी में रत्नावली देवी, रत्नावली, ऑप्शन नंबर डी में दमयंती देवी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, जो जयप्रकाश नारायण का जो है ना बाबू पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जो था ना बाबू पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, करवर शिक्षक कविता किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी में कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी में है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी में है जैसी। देखिए बाबू करवक का जो है ना बाबू रचिता कौन है? मालिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, आप सभी पॉइंट का जो आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न का आपको जो है ना आंसर याद हो जाएगा। जितना पॉइंट बता रहे हैं बाबू, सभी पॉइंट का जो है ना आप लोग आंसर जल्दी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कि सूरदास जो है ना बाबू किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी में व्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी में अवधि, ऑप्शन नंबर डी में मैथिली। देखिए बाबू सूरदास जो थे ना बाबू वो कौन सी भाषा की कवि थे? तो व्रज भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूरदास जो है ना किस भाषा के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी व्रज भाषा के कवि थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, छत्रसाल के दशक का रचनाकार कौन है? जो छत्रसाल के जो है ना बाबू दशक के जो है ना रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी में है जयसी, ऑप्शन नंबर सी में है भूषण, ऑप्शन नंबर डी में नाभादास। देखिए बाबू जय छत्रसाल के जो है ना बाबू जो रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? भूषण हो जाएगा। छत्रसाल दशक के जो है ना बाबू रचनाकार कौन है? तो भूषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? भूषण हो जाएगा। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, आप सभी पॉइंट का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा। कमेंट भूषण का जो है ना बाबू रचिता भूषण जो है, जो कौन सी पात की रचिता है उसका नाम लिखिए, पात का नाम लिखिए, जल्दी लिखिए आप लोग बाबू, जल्दी लिखिए, आप लोग लिखते नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि जयशंकर प्रसाद की जो धन बाबू कौन सी भाषा की जो है ना कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो था कौन सी भाषा की कवि थे? ऑप्शन नंबर ए में व्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी में अवधि, ऑप्शन नंबर सी में है खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन नंबर डी में मगही। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो था ना बाबू वो कौन सी भाषा की कवि थे? तो व्रज भाषा की कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना बाबू आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि तुमुल कुलह कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए में जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में निराला, ऑप्शन नंबर डी में सुमित्रानंद पंत। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, तुमुल कलह कलह में जो है ना बाबू शीर्षक की जो है कविता कौन है, कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा बाबू? जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए में चीन के, ऑप्शन नंबर बी में रूस के, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस के, ऑप्शन नंबर डी में क्रांगो अफ्रीका के। जो हेनरी लोपेज जो थे ना बाबू कहाँ के रहने वाले थे? तो क्रांगो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेनरी लोपेज जो था ना कहाँ के रहने वाले थे? तो क्रांगो अफ्रीका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कवि भूषण को जो है ना बाबू भूषण की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए में छत्रसाल, ऑप्शन नंबर बी में शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी में राजरुद्र शाह, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। देखिए बाबू कवि भूषण का जो है ना भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा रुद्र शाह ने जो था ना बाबू भूषण का जो था ना भूषण की उपाधि दिया था। किसने दिया था बाबू? राजा रुद्र शाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न जो है ना बाबू क्वेश्चन नंबर 20 ही है। अधिनायक जो है ना बाबू कैसी कविता? ऑप्शन नंबर ए में संगारिक, ऑप्शन नंबर बी में व्यंजनात्मक, ऑप्शन नंबर सी में ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी में उपदेशात्मक। देखिए बाबू जो है ना अधिनायक जो है ना कैसा कविता है? तो
कैसा कविता है बाबू? व्यंजनात्मक। क्या है? व्यंजनात्मक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। अधिनायक जो है ना बाबू कैसा कविता है? तो व्यंजनात्मक। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, आप सभी पॉइंट का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं पीडीएफ। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। अब जितना क्वेश्चन बच गया ना, अगले वीडियो में जो है ना बाबू अगले जो मॉडल पेपर करवाएंगे उसमें करवा देंगे। क्योंकि जो है ना एक वीडियो अगर ज़्यादा अगर लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोरिंग फील होने लगेगा। इसलिए जो है ना बाबू 20-20 क्वेश्चन कर करके आपको हम पूरा करवा देंगे। आप लोग का जो है ना बाबू हम जो है ना 95%, कितना 95% जो है ना रिजल्ट ला के देंगे। आप लोग बस खाली आप जो पढ़ा रहे हैं ना बाबू पढ़ते रहिए। अभी है 3-4 महीना बाकी है एग्जाम का, तो आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं ना बाबू आप लोग पढ़ते रहिए। हम बोल रहे हैं 95% आपको रिजल्ट ला के हम देंगे। तो आप लोग उसके लिए बाबू थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग बस खाली जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहिए। होम स्टडी आप लोग करते रहिए बाबू। क्या करते रहिए? होम स्टडी आप लोग नहीं छोड़िए, होम स्टडी करते रहिए। जितना प्रश्न बताए आप सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, कि ताकि पीडीएफ जो है ना आपको प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।